श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर सील। एनआईए ने कुर्की का नोटिस किया था चस्पा। कोर्ट के आदेश पर एनआईए का एक्शन। मुरैना विमान हादसे की जांच हुई तेज। एयरफोर्स की टीम घटनास्थल पर मौजूद। मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। भरतपुर विमान हादसे की जांच जारी। बैरिकेड की जारी हादसे की जांच। बैरिकेड करके बारिश की वजह से रुका रेस्क्यू अभियान। बिहार के नालंदा में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। छापेमारी करने गई टीम पर शराब माफियाओं ने हमला बोला। पथराव के दौरान गाड़ी को क्षतिग्रस्त भी किया। इंदौर में कैश के साथ महिला गिरफ्तार। महिला के पीएफआई कनेक्शन की जांच जुड़ी। इंदौर में कोर्ट की सुनवाई का बना रही थी वीडियो। विवादित नारेबाजी मामले में चल रही थी सुनवाई। पकड़े जाने पर महिला ने नूरजहां के कहने पर आने की बात कबूली और वीडियो में पीएफआई पीस पार्टी को यह वीडियो भेजने की योजना बनाई गई थी। महिला सोनू मंसूरी के खिलाफ में केस दर्ज किया गया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा स्थगित। पेपर लीक की वजह से परीक्षा स्थगित की गई। 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया था रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल ने पेपर लीक पर उठाए सवाल। मुंबई में लव जिहाद के कानून की मांग तेज की गई। सड़कों पर उतरे लोग। हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़क पर आए लोग। जमकर की नारेबाजी। अयोध्या में तेजी से चल रहा राम मंदिर का निर्माण कार्य। नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम शिलाएं। इन शिलाओं से होगा श्री राम की मूर्ति का निर्माण। 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी ये शिलाएं। पीएम मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 97वां एपिसोड का हुआ प्रसारण। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकास में जनजातीय समुदाय के लोगों का अहम योगदान। देश के अभिन्न अंगार है जनजातीय समुदाय के लोग। जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं का किया जिक्र। कहा, पद्म पुरस्कार विजेताओं को जानने की जरूरत है। आपसे मेरा आग्रह जरूर है कि आप पद्म पुरस्कार पाने वाले इन महानुभावों के प्रेरक जीवन के विषय में विस्तार से जानें और औरों को भी बताएं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट्स का भी जिक्र किया। कहा, मोटे अनाज को खान पान में शामिल कर रहे हैं लोग। मिलेट से रोजगार के अवसर भी आगे बढ़ रहे हैं। वो छोटे किसान बहुत उत्साहित है जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। भारत में टूरिज्म पर पीएम मोदी ने की मन की बात। कहा, देश में टूरिज्म के सेक्टर में संभावनाएं। गोवा और जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। पहाड़ों तक पहुंचा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का बवाल। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पुलिस ने विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकी। लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग वो करने वाली थी। एसएफआई विंग के छात्रों ने पुलिस से धक्का मुक्की की। विवादित डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के खिलाफ पुलिस विरोधी नारेबाजी की गई। पुलिस ने स्क्रीनिंग को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। सपा नेता अबू आजमी ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया। बोले, केवल 89 कश्मीरी पंडित मारे गए थे और बाकी कश्मीरी पंडित भाग गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया। 31 जनवरी से आम जनता के लिए खोला जाएगा अमृत उद्यान। उद्यान के नाम पर सियासत भी हो रही है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने अमृत उद्यान की प्रदर्शनी का मुआयना किया। उद्यान में लगे हर एक फूलों के बारे में जानकारी ली। इस साल 12 किस्म की ट्यूलिप के फूल हैं प्रमुख आकर्षण का केंद्र। सनातन विरोधियों को बाबा रामदेव की 2 टूक। कहा, सनातन गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत गुलामी की निशानी मिटा रहा है। भारत की शक्ति विरोधियों को गवारा नहीं। गुलामियों की निशानियों को मिटाता हुआ सनातन गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भारत की जो शत्रु शक्तियां हैं, कुछ जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको नागवारा हो जाता है।
मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत तेज। आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, निवेदन करूंगा कि एक मंत्रालय का गठन कीजिए जिसका नाम हो नाम बदल मंत्रालय। ठेले भर का आपने काम सृजन का नहीं किया, लेकिन हाँ, नाम बदलने के आप माहिर लोग हैं। तो मैं तो आग्रह करूंगा, अभी बजट सत्र होने वाला है, एक मंत्रालय का गठन करिए, नाम रखिए नाम बदलो मंत्रालय। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने को बताया सराहनीय कदम। कहा, गुलामी का प्रतीक मिट गया। जो मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बनाने का इस अमृत काल में हुआ है, निस्संदेह सराहनीय और गौरवान्वित करने वाला है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा, ढूंढ ढूंढ कर मुगले के नाम और निशान को खत्म कर देना चाहिए। एमपी के गुना में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में विशाल रैली। शास्त्री के पक्ष में सड़क पर उतरे समर्थक। रैली में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन शामिल। बागेश्वर धाम लौटे धीरेन्द्र शास्त्री। उत्तराखंड दौरे पर थे धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम में आज लगाएंगे दरबार। मीडिया से भी बातचीत संभव। आज शाम दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। बीटिंग द रिट्रीट से होगा गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। सेना के बैंड बजाएंगे देशभक्ति की धुनें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। बैठक बजट को लेकर पहले अहम बैठक की जाएगी। मंत्रालयों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। सोनीपत में जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार होगी G20 में 200 बैठकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हमारे यहां आकर बदलाव को देखे दुनिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने में जुटी रही टीम। नैनीताल के रामनगर में रफ्तार का कहर। डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। डंपर की चपेट में आने से मासूम बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। बिहार के मोतिहारी में गन्ने से लदा ट्रक ओवरब्रिज से गिरा नीचे। ट्रक पलटने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में जनरल स्टोर की दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, 3 लोग जख्मी। एमपी के बैतूल में एक दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 6 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। विराया मिड डे मील में लापरवाही का मामला। उड़ीसा के बालासोर में मिड डे मील खाने से 20 स्कूली छात्र बीमार। छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी गोली लगने से जख्मी हुआ। मौके से तमंचा कारतूस बरामद किया गया। यूपी के बदायूं में पुलिस कर्मियों पर दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप। दुकानदारों ने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ के इगलास में बसंत पंचमी के मेले में बारबालाओं का डांस। नोट लुटाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। वीडियो वायरल हुआ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में असलहों से लैस लोगों ने युवकों को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अब सीसीटीवी के आधार पर छानबीन कर रही पुलिस। टीएमसी पार्टी के बताया जा रहे दोनों गुट। एमपी के नीमच में सरकारी स्कूल के शिक्षक ने की छेड़खानी। अश्लील हरकतों से परेशान छात्राओं का फूटा गुस्सा। आक्रोशित छात्राओं ने जमकर पिटाई कर डाली। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार पर खतरनाक स्टंट। यातायात नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के गया में सुरक्षा बलों ने जंगली क्षेत्रों में नक्सलियों के ठिकाने पर छापेमारी की। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। नक्सलियों ने बारूदी सुरंग बिछा रखी थी। दिल्ली पुलिस ने बिहार के मोस्ट वांटेड कुख्यात को किया गिरफ्तार। बिहार में हत्या डकैती की वारदात के बाद फरारी काट रहा था आरोपी। यूपी के अलीगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। 25 लाख रुपए की बताई जा रही अवैध शराब बिहार भेजने की तैयारी की गई थी। यूपी के नोएडा में धारदार हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने जांच के दिया आदेश। यूपी के मऊ में मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उड़ा ले गए चोर। दीवार में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हादसा। लास बेला में खाई में गिरा ट्रेन का डिब्बा। कोच में सवार 39 यात्रियों की मौत।
इजराइल और अमेरिका का सैन्य अभ्यास शुरू। ईरान के खिलाफ में एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई है। ईरान के इस्फहान शहर में जोरदार धमाका, बम विस्फोट से दहला ईरान। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। ब्लास्ट की तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। ड्रोन हमलों के बाद में एक्शन में सरकार। ईरान सरकार ने दिए ड्रोन हमलों की जांच के आदेश। ईरान में ड्रोन हमले के बाद अजरबैजान का दूतावास कराया गया खाली। दूतावास पर ड्रोन हमले की आशंका। पेरू में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी। कांग्रेस की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेल अवीव में इजराइल के झंडे लहराते हुए हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। फलस्तीनियों के बीच हिंसा के विरोध में प्रदर्शन। ब्रसेल्स में विरोध प्रदर्शन जारी। सड़कों पर उतरे सैकड़ों फायर फाइटर। सेवानिवृत्ति की कम उम्र करने और सुरक्षा स्थितियों में सुधार की मांग की गई। अमेरिका की कैलिफोर्निया में फिर अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। ईरान में इंडियन ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा दमकल कर्मी। झुलसा इस्फहान में सैन्य संयंत्र हुए ड्रोन हमले के दौरान यह हादसा हुआ। ईरान में भूकंप के तेज झटके, 7 की मौत, 440 लोग जख्मी हैं। रिएक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। नीदरलैंड में जलवायु कार्यकर्ता का प्रदर्शन। सरकार के विरोध में हाथों में पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इजराइल में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। शनिवार को हमले में 7 लोगों की जान गई थी। लोगों ने कैंडल जलाकर मृतकों को याद किया। अमेरिका के कोलोराडो में काले भालू की तस्वीरें देख झूम उठे लोग। जंगलों में लगे मोशन डिटेक्टिव कैमरे में कैद हुई 600 तस्वीरें। हिमाचल में कम बर्फबारी से किसान परेशान। देर से शुरू हुए बर्फबारी की वजह से सेब की फसल को पहुंचा नुकसान। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।